मैं अंकित। तो आज बताने जा रहा हूँ जो हमारी जो दिल्ली वाली शिक्षा सेना थी, ठीक है, तो वो विवाद में घिर गई, ठीक है, वाद विवाद में घिर गई थी पुराने समय में, ठीक है। ये सन 2000 या सन 2001 2002 के आसपास की बात है, ठीक है। मैं छोटा था, ठीक से याद नहीं, ठीक है। तो उसी समय की ये बातें हैं। अब पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो वाद विवाद में गिर गई थी, किसके कारण? मेरे कारण, जब मैं छोटा था। और काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे पिता रामपाल को हो गई थी। तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो उस शख्स के ऊपर जिसके कारण ये हुआ, उसका नाम था राजू रावण, ठीक है। एक राजू रावण नाम का व्यक्ति था, वहाँ बांगड़ी मोहल्ले में रहता था। वेस्ट पटेल नगर की बात है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मेरे पिता रामपाल उस समय राम राज्य के लिए प्रचार कर रहे, ठीक है। राम राज्य के लिए स्वर्ण युग लाना है, राम राज्य बनाना है, ठीक है, पुराने समय में। तो उनका फ्लैग भी था, ये फ्लैग, ठीक है, फ्लैग न्यू दिल्ली का, ठीक है। 25 लाख रुपए की ज़मीन बेची थी दिल्ली वाली, ठीक है, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो काफ़ी पैसा लग चुका था। और वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज, भागवत गीता, बाल रामायण वगैरह वगैरह, तो उसमें से एक और पार्टी थी, कुछ लोग थे, वो था राजू रावण, ठीक है। राजू रावण एक नाम का था। तो जब भी मैं उससे मिलता था छोटे बचपन में, स्कूल से आता था जाता था मैं, तो मैं उसको बोलता और ब्राह्मण, वो कहता ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, ऐसा बोलता था। मैं उसको हर बार बोलता था और ब्राह्मण, छोटे से। तो वो जो राजू था, राजू रावण, ठीक है, वो नाम के आगे अपने राजू रावण लगाता था। तो एक दिन वो उससे पूछने लग गया, मोगली इधर, मेरा नाम मोगली था उस समय, ठीक है। उसने कहा मोगली इधर, तो मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों बोलता है, मेरा नाम राजू रावण है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, रावण ब्राह्मण ही तो था, पंडित भी था। उसने कहा अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब मुझे नहीं पता था कि ये बात ऐसा बड़ा मोड़ लेगी, ठीक है। तो कह रहा है तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उसके बाद मुझे बोला अरे तू तो सच में भगवान का भेजा हुआ है, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, ऐसे बोल रहा हूँ मुझे राजू रावण। फिर हुआ ये कि अब जैसे कि दिल्ली वाली शिक्षा ना मेरे पिता की, ठीक है, तो काफ़ी लोग जॉब भी करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, और जॉब वॉब ख़त्म करके काम में लग जाते थे। जो भी थी इनकी सभा, ठीक है। तो सभा चलती ही न्यू दिल्ली में, वेस्ट पटेल नगर में, रंजीत नगर में, काफ़ी बांगड़ी मोहल्ले में रहते थे पिछड़े लोग, ठीक है। उनको रामायण भागवत गीता का सिखाते थे, स्वर्ण युग लाना है, ये करना है, वो करना है, तो तुम ये करोगे। तो जो राजू रावण नाम का व्यक्ति था, जैसे आज के समय में ये है ना शेखर आज़ाद रावण जो लगाता है, ऐसा ही व्यक्ति वो था, ठीक है। तो उसके माइंड में और कुछ चल रहा था। जब उसको ये पता लगा कि रावण ब्राह्मण था और पंडित, तो वो मेरे पिता के पास आता है, मेरे पिता रामपाल के पास आता है वो, और कहता है मुझे ना रामायण नहीं सीखनी, ना ही भागवत गीता, मुझे तुम, वो राजू रावण मेरे पिता को ये कहता है, तुम ना मुझे ओम मंगलम सिखाओ, मुझे ये नहीं सीखना, मुझे ये करना सिखाओ, मुझे ब्राह्मण बनना है। मेरे पिता कह रहे ये क्या होगा तुझे, तू क्या बात कर रहा है। उसने कहा मेरा नाम राजू रावण है, ठीक है। तो रावण ब्राह्मण था, पंडित भी, तो मुझे वो शिक्षा दो। तो मेरे पिता ने कहा लेकिन वो तो थोड़ा अलग है ना, रावण तो पिशाच था, कह रहा। तो वो वहाँ होगी अलग बहस, क्योंकि वो था माइंड सेट बंदा, माइंड से चलता था वो राजू रावण, ठीक है। तो कह रहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, कह रहे नहीं नहीं, ब्राह्मण था वो, पंडित था, तो मुझे भी दो, या करना सिखाओ मुझे, ये सिखाओ मुझे, वो सिखाओ मुझे। तो मेरे पिता लीडर, जैसे बाल केशव ठाकरे लीडर थे मुंबई में शिवसेना के, मेरे पिता दिल्ली के लीडर।
अब वो इतना कुछ कर नहीं भी सकते, क्योंकि ब्राह्मण थे जो विरोध कर देंगे। तो वो जो राजू रावण था वो कह रहा नहीं, मैं ना रामायण का प्रचार करूंगा ना भगवत गीता का, मुझे ब्राह्मण बनाओ। वो कह रहा मुझे ब्राह्मण बनाओ। राजू रावण, रावण ब्राह्मण था, पंडित भी था, मुझे पंडित बनाओ। मंदिर में बैठूंगा। वो बोला मंदिर में बैठूंगा, जैसे बैठते हैं ना सब, मैं भी बैठूंगा और पैसा कमाऊंगा, यूँ बोला वो। तो उस काफ़ी लोग सुन रहे थे। भीड़ में बोलता था वो, जब भी बोलता भीड़ में ही बोलता था वो, ठीक है, अकेले में बोलता नहीं था वो, भीड़ में ही बोले वो, जब भी भीड़ हो सब सुने। तो वहाँ होने लगी बहस, ठीक है। कुछ ब्राह्मण भी थे दिल्ली वाली शिवसेना में, वेस्ट पटेल नगर की ये बात है। और जब वो राजू रावण बात करे, ठीक है, इस विषय पे, तो मेरा भी नाम ले, मोगली तो मेरे लिए मसीहा है। यानी मुझे बोले, कह रहा मोगली तो मेरे लिए मसीहा है, सच में भगवान का भेजा हुआ है, उसने मेरी आंखें खोल दी, वो तो यीशु मसीहा है। कह रहा तेरा लड़का मोगली, वो तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने मेरा मुझे अधिकार याद दिला दिया, वो तो मेरे लिए यीशु मसीहा है। तो उस समय क्या था, जो दिल्ली वाली शिवसेना थी वो अधिकार दिलाने की ही बात करती थी। जैसे वाल्मीकियों का अधिकार हो गया रामायण, ठीक है, वाल्मीकियों का अधिकार रामायण हो गया, हरिजन का अधिकार हो गया भगवत गीता, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो जो राजू रावण था उसने अपना माइंड बहुत सोचा उस बारे में, ठीक है। तो उसका माइंड तो वहीं बैठा कि रावण पंडित था, ब्राह्मण था, तो वो पंडित ब्राह्मण ही बनेगा और वो किसी मंदिर में सेट होगा जाके, जैसे उस समय सारे हो रहे थे। तो वो अड़ गया सी बात पे, तो बहस चली काफ़ी और माहौल बिगड़ा। एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, ठीक है, माहौल बिगड़ा, बहस हुई तगड़ी, ठीक है। तो और वो मेरा नाम भी बीच बीच में लेता रहे, मोगली तो मेरे लिए मसीहा है। मोगली ने मेरी आगे खोल दी। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया तुम्हें, मेरा जो भाई था वो मुझसे बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैं काम ही ऐसे कर देता था। तो जो मेरा जो ये बात थी ब्राह्मण कहने की उसे, तो वो ले गया, ठीक है, क्योंकि वो खुद को बोलता था कि वो रावण का है, ठीक है, रावण का अंश है, वो खुद को रावण का अंश बोलता था। तो रावण ब्राह्मण था, वो पंडित था, तो उसने इस पर सोच विचार ज़्यादा कुछ कर दिया उसने। तो ये सब हो गया। उसके बाद तो दिल्ली में क्या चलता है, दिल्ली में प्रचार, तो दिल्ली में जो रामायण और भगवत गीता का प्रचार उस समय जो भी इनका चल रहा था, ठीक है, मेरे पिता का, दिल्ली वाली शिवसेना का, कि स्वर्ण युग लाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, ये सब चल रहा था। तो वो जो राजू रावण था उसने अपनी बहुत बड़ी पलटन बना ली, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत बड़ी पलटन। जैसे शिवसेना है नीले झंडे, ये क्या कहते हैं, सॉरी, भीमसेना नीले झंडे वाली, तो आज के समय में है, ऐसा ही उसने उस समय इकट्ठी कर ली। और उसने कहा कि मोगली ने ऐसा ऐसा मुझे बताया, तो उसने मेरी आंखें खोल दी, तो मुझे मेरा अधिकार याद आया। तो अब ये दिल्ली वाली शिवसेना है जो अधिकार दिलवाती है, यानी वाल्मीकियों को रामायण सिखा रही है और हरिजन को भगवत गीता सिखा रही है, अधिकार दिला रही है। तो मैं तो रावण हूँ, मैं राजू रावण हूँ, तो मेरा अधिकार क्या बनता है, ब्राह्मण की पदवी, ठीक है, पंडित, क्योंकि ब्राह्मण था, पंडित भी था। तो भाई साहब उसने क्या एक्सप्लेन कर, उसने भीड़ इकट्ठी कर ली, मेरे पिता को घेरने लग गए, यार हमें भी हमारा अधिकार दिलाओ शिवसेना वाला। क्योंकि उस समय क्या था, जो बालकेशव ठाकरे थे, जो बड़े मुखिया थे, ठीक है, मुंबई के, वो महाराष्ट्र के, तो वो ब्राह्मण को भी एक बड़ी पदवी देने जा रहे थे, यानी नरेंद्र मोदी जो थे ब्राह्मण, उनको बड़ी पदवी देने जा रहे थे वो, ठीक है, उन्होंने उनको चुन लिया था किसी काम के लिए। तो वो जो राजू ब्राह्मण था, उन्हें ये बात पता लगी कहीं ना कहीं से, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों को सपोर्ट करने लगी शिवसेना, तो वो सोच रहे थे कि इनकी जगह हम आ जाए, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी को काम सौंप रहे थे वो इनकी जगह हम आ जाए। तो ये सोच के उन्होंने क्या कर दिया, वो आंदोलन छेड़ दिया, नहीं रामपाल जी, मेरे पिता बोलते नहीं रामपाल जी, किसी ने मेरे पिता की साइड पकड़ ली
किसी ने पैंट पकड़ ली। ठीक है, जब भी अगर ऑफिस जाए, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो ऑफिस भी जाते थे, ऑफिस जाए रास्ते में पकड़ ले, नहीं रामपुर जी हमें हमारा अधिकार दिलाओ, रामपुर जी हमें हमारा अधिकार दिलाओ। तो ये सब हो गया उस समय। तो फिर उसका क्या होता है, तो वो जो राजू रावण था, राजू रावण व्यक्ति, वो आता बहुत सीरियस, वो चला जाता है कहाँ, कोर्ट में। वो कोर्ट में चला जाता है, वो कहता है मुझे ना, वो क्या कहता है, ये देश ना मुझे मेरा ना अधिकार नहीं दे रहा है, मेरा असली अधिकार। तो वो पूछते हैं तुम्हारा अधिकार क्या है, कह रहा मेरा नाम राजू रावण है, ठीक है, तो मुझे जो ब्राह्मणों की ये मेन कैटेगरी है सबसे ऊंची, उसमें मुझे बिठाया जाए और मैं पंडित भी हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम राजू रावण है, रावण पंडित भी था ब्राह्मण भी था। तो ये सब हुआ, ठीक है, उस समय। तो वो जो राजा रावण था वो माना ही नहीं, ठीक है। तो अब होता है ये कि तो उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो तुम। उसने पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करी होगी, दिल्ली वाले, ठीक है। तो उसने कहा कि दिल्ली वाली शिवसेना है ना जो अधिकार दिलाने की बात करती है, ठीक है, सुवर्ण युग लाने वाली है, राम राज्य, तो मैं उसी वहीं से आया हूँ, उसी का सदस्य हूँ। तो वो जांच पड़ताल करने आएगी, क्या करते हैं। तो उन्होंने देखा होगा झंडा देख लिया, मेरे पिता का काम नया शुरू हुआ था दिल्ली वाली शिवसेना का, तो झंडा देखा तो स्वास्तिक भगवे पे स्वास्तिक लगा हुआ झंडा। तो वो उन्होंने इसको समझ लिया हिटलर का झंडा समझ लिया, ठीक है, वो सरकारी कर्मचारियों ने, पुलिस वालियों ने, ठीक है। और कहते हैं क्या जर्मनी की सरकार ला रहे हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया मेरे में। कह रहा कि ये शिवसेना ये क्या चल रहा है, ये क्या अडोल्फ हिटलर कौन है यहाँ पे, अडोल्फ हिटलर। तो मेरे पिता को वो अडोल्फ हिटलर कहने लगे, हिटलर की सरकार लाना चाहता है क्या यहाँ पे, ये क्या चल रहा है। तो मेरे पिता ने कहा साफ साफ कि हम तो ऐसे चल रहे हैं कि रामायण और भागवत गीता का प्रचार सुवर्ण बुलाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। तो बात भी करवाई, बाल के ठाकरे से ये बात करवाई, ठीक है। तो पुलिस वाले तो मान गए, लेकिन झंडा देख के वो उबाल मार गए झंडा। उनको लगा हिटलर का झंडा, लेकिन स्वास्तिक जो था वो सीधा था और ओरिजिनल था और भगवे रंग पे था, ठीक है। जो बुद्ध का हो गया, महात्मा बुद्ध का हो गया, अशोक सम्राट की लाइन का, ठीक है, ये उसका था स्वास्तिक, ठीक है। तो स्वर्ण युग लाने की बात कर रहे थे, राम राज्य, तो ये सब हो गया उस समय। तो ऐसा होता है कि जो राजू था वो हो गया नेगेटिव होने लग गया, और इस वजह से थोड़ी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। और आगे जाके बात बिगड़ी थी बहुत ज़्यादा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लड़ाइयाँ भी हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो राजू रावण था उसने क्या किया कि वो ब्राह्मणों से बहस करने लग गया, तुमने मेरा अधिकार छीना है। वो कह रहा तुमने मेरा अधिकार छीना है, ठीक है, जो तुम्हारी ऊंची कैटेगरी है इसमें मुझे स्थान दो, मुझे जगह दो, ठीक है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो वो राजू रावण था, तो उसके साथ और भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ये सब दिल्ली में हुआ था, तो पुलिस हुई थी, केस वेस बहुत हुए थे। तो दिल्ली वाली शिवसेना को क्या किया, बैन। उसी दौरान नया काम शुरू हुआ था, कह रहे चलो बैन करो, तो ये बैन हो गई। सारा दोष किस पे गया, मेरे पे, मेरे पिता रामपाल ने सारा मेरा भाई बड़े रोहित जो मेरा बड़ा भाई था, उसने भी वो भी मुझसे इरिटेट होने लग गया, चिढ़ने लग गया, ठीक है। क्योंकि शिवसेना जो थी दिल्ली की, ठीक है, काम हो ही रहा था, और अगर उस काम में विजय प्राप्त होती तो वो दिल्ली का किंग होता आज के समय में, ठीक है, वो दिल्ली का किंग होता उस समय में। जैसे राज ठाकरे मुंबई में राज कर रहे हैं आज के समय में, और उद्धव ठाकरे राज कर रहे हैं, तो रोहित भी राज कर रहा होता। तो वो शिवसेना थी वो बैन हो गई, उनका काम ठप हो गया, और 25 लाख रुपए सारे गए पानी में, क्योंकि लोग भाग गए, ठीक है, बहुत से लोग भाग गए, और क्योंकि दिल्ली की शिवसेना बैन कर दी गई। तो ये मुझे बोलते हैं कि तेरे दिमाग में क्या क्या आता रहता है, तो क्या बोल देता है। मैंने कहा जो मेरे अंदर आता है वो मैं बोल देता हूँ, जो महादेव बोलते हैं वो बोल देता हूँ, मैंने तो ऐसा बोला। फिर उसके बाद होता है जब दिल्ली वाली जब शिवसेना पे बैन लगाया जा रहा, तो बाल के सब ठाकरे आते हैं, ठीक है, हनुमान मंदिर में, तो उसी समय मेरी मुलाकात होती है, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, ठीक है।
पहली वीडियो में। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मोगली दिमाग में क्या आता है तेरे?" मैंने फिर वो उनसे वो बात जो आया मेरे मन, लोग आपका पैसा खा जाएंगे, ठीक है, हमारी शिवसेना को लोग लूट लेंगे। मैंने साहब कहा, जो हमारी जो शिवसेना है, हमारी शिवसेना काम कर रही है, लोग लूट लेंगे, पैसा खा जाएंगे, लोग चोर हैं, टोल है लोग, तोतला बोलता था मैं। तो ने भी ये बात बोली थी। तो उस समय मुझे डिवाइन तो समझते थे लोग, ठीक है, डिवाइन समझते थे, लेकिन जो मैं बोलता था उससे मेरे बोलने की वजह से बड़े बड़े पंगे हो जाते थे, ठीक है। तो ये था, तो मुझे बोलने से भी रोका बहुत ज़्यादा था बचपन में। मुझे कहते थे, तू चुप रह, चल तू चुप रह, मत बोल। मुझे ऐसा ऐसे भी कहा जाता था। फिर उसके बाद दिल्ली से क्या कहते हैं, जब शिवसेना बैन होती है, जो राजू रावण था, ठीक है, तो वो गंभीर रहा, ठीक है, सीरियस रहा वो, और उसके जितने भी उसने इकट्ठे कर लिए थे ना अपने पीछे, तो वो भी गंभीर सीरियस हो गई। बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया था। वजह इसी से, एक छोटी सी बात पे मैंने आते जाते, छोटा था बचपन में, उसको कह दिया एक राजू रावण को, हाँ ब्राह्मण 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 उसका बोल देता था मैं अपनी समझ से, क्योंकि जो रावण था ब्राह्मण ही था ना, वो पंडित भी था, तो मैं अपनी समझ से बोल देता उसको। तो वो उसने कहा कि तूने मेरी आँखें खोल दी, तू मेरे लिए मसीहा है। तो वो राजू रावण था, तो उसने बहुत कुछ उथल पुथल मचाई बहुत ज़्यादा अपने अधिकार के लिए। कह रहा, मुझे तुम वाल्मीकियों को और हरिजन समाज को दिलवा रहे हो उनका अधिकार, अब मुझे ही मेरा अधिकार दिलवाओ। मेरे पिता से कह रहा क्या मुझे मेरा अधिकार दिलवाओ। तो ये दिक्कतें हुई थी बहुत ज़्यादा। तो जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण की पदवी पे था ना उस समय, तो मेरे से इरिटेट हो गए बहुत ज़्यादा मेरे से इरिटेट रहने लगे, और जैसे कि बहुत से लोग मेरे पे बंधन लगाने लगे, ठीक है, बंधन, लेकिन कोई लगा नहीं पाया, क्योंकि उल्टा घूम जाता था, क्योंकि मैं महादेव का ही चुना हुआ था। जो मेरा जो जन्म है, ठीक है, ये महादेव की ही इच्छा से हुआ है शिवसेना में, दिल्ली वाली शिवसेना में, ठीक है, और मैं गर्भ में ही चुना हुआ था। जो कैलाशी हैं, कैलाश पर्वत पर जो बैठे हैं, विराजमान हैं, उनका ही भेजा हुआ हूँ मैं। ये एक सच्चाई है दिल्ली वाली शिवसेना में। लेकिन मेरे जो काम थे और जो मैं बोल देता था, ठीक है, उससे बड़े बड़े पंगे हुए। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि मैंने बोला था कि जो शिवसेना है, जो राम राज्य का काम कर रही है पूरे इंडिया में, लोग लूटेंगे, लोगों की जो मुझे महादेव बताते थे, ठीक है, और जो मैं सुनता था बचपन में, जो भी दिव्य शक्तियाँ मुझे बताती थी, मेरी दिव्य दृष्टि खुलती थी, तो मैं बोलता था, ठीक है, बोल देता था कि लोग लूटेंगे। तो हुआ ऐसा ही, लोगों ने लूटा भी। और जैसे कि जो 25 लाख रुपए थे मेरे पिता के लगाए हुए, वो सारे पानी में बह गए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली वाली शिवसेना बैन लग गया, लोग भाग गए, ठीक है, लोग रुके नहीं। अगर लोग योगदान करने वाले होते तो जब शिवसेना पे बैन लगा दिल्ली वाली पे, तो रुक जाते, लेकिन लोग भाग गए, क्योंकि लोगों को इतना मतलब नहीं था, ठीक है, लोग भाग गए। कोई राम राज्य के लिए इतना सहयोग नहीं करने वाला था, वो भाग गए सब, ठीक है, कोई गरीबी भी आ गई थी, ठीक है, और बहुत नुकसान हुआ था मेरे पिता का, बहुत। और सबूत सब मिटा दी गए। वजह, स्वास्तिक का जो फ्लैग था वो अडोल्फ हिटलर की तरह सेम लग रहा था, ठीक है, बस फ्लैग के कारण सब कुछ वो हो गया, पूरा ताम झाम जो बिगड़ा फ्लैग के कारण, ठीक है, स्वास्तिक का लगाया था वो अडोल्फ हिटलर का समझ लिया, बस दिल्ली गवर्नमेंट ने, यही हुआ सारा बस। और सब बड़ी वजह वो राजू ब्राह्मण वो तो भैया, वो तो ब्राह्मणों के पीछे लग गए, कह रहा मुझे अधिकार दिलाओ। तो ही वॉज द ग्रीडी मैन, ठीक है, ही वॉज द ग्रीडी। उसके अंदर मैंने लालच देखा था, उसके अंदर लालच आ गया था, क्योंकि जब मैंने उसको देखा कि उसके हाव भाव बदले बाद में राजू रावण के, उसके अंदर लालच आ गया। लालच ये आ गया कि ब्राह्मण जो है कैटेगरी में टॉप पे है, और मंदिरों में पैसा आता है तो इन्हें मिलता है, ठीक है, बैठ के खाते हैं, तो क्यों ना मैं राजू रावण, ठीक है, जो कि ब्राह्मणी हूँ, ठीक है, पंडित भी हूँ, ठीक है, क्योंकि रावण पंडित भी था ब्राह्मण भी था। तो जो राजू रावण था, इसी
सबको लेकर वो बैठ गया, ठीक है। और बात पूरी तरह प्रैक्टिकल भी बैठ रही थी, ठीक है। रावण पंडित भी था, ब्राह्मण भी। तो जो राजू रावण था, जो अपने नाम के आगे रावण लगा था, वो बात लेकर पूरी बैठ गया। उसने कहा अब तो मैं अपने अधिकार लूंगा। तो उसको उसके अधिकार तो मिले नहीं। जब 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 शिवसेना पे बैन लगा दिल्ली वाली पे, ठीक है, नया नया काम शुरू हुआ था प्रचार का और बंद हो गया, ठीक है, सन 2002 के आसपास, ठीक है, ऐसी कुछ बात है। तो उसके बाद से ही वो भी शांत बैठ गया, क्योंकि सब तितर बितर हो गए थे, सब तितर बितर हो गए थे, तो वो भी शांत बैठ गया। अब ये नहीं पता उसने ये जानबूझ के भी किया होगा या फिर किसी ने करवाया होगा, ये नहीं पता, लेकिन बस बात यही थी सारी।